नमस्कार साथियों, 150 क्वेश्चन का यह अंतिम सीरीज है और हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 101 से। मैं प्रहलाद गुप्ता आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के संदर्भ में और 66वीं बीपीएससी के लिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। सेट प्रैक्टिस जो है वह बना रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की वाष्पीकरण करने की क्षमता कम हो जाती है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। सी, निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। डी, प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन है और इसमें से बतलाना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। तो साथियों, इसमें ए जो है वह सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 101 का बी आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न कराने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार तो चूंकि अब नहीं होगा, इसलिए कि झारखंड के बंटवारे के बाद यहाँ पर खनिज संसाधन की कमी हो गई और तमिलनाडु, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में से एक कोई हो सकता है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, यह आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर दूसरा पूछता है तो गुजरात आंसर होगा। महाराष्ट्र का पहला स्थान और गुजरात का दूसरा स्थान यहाँ आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। तो बताना है आपको आंसर। 103 का आंसर अनाईमुडी। यह बार-बार परीक्षा में पूछ देता है अनाईमुडी। एक दो लाइन यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेट्टा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगर दूसरा पूछ देगा तो अब यह आंसर होगा डोडा बेट्टा। यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेट्टा जो है वह भी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। यह कई बार परीक्षा में पूछ दिया है कि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो एक साथ कई प्रश्न यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप लोगों को केवल बढ़िया से देखना है, वीडियो को सुनना है। कुछ पॉइंट ऐसा बताया जा रहा है जो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। 104, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी,
कृष्णा और नर्मदा। तो जवाब दीजिए आप। इसका आंसर जो है वह कृष्णा नदी हो जाएगा। कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से यह निकलती है। इसकी ऊंचाई 1738 मीटर है। 1738 मीटर। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। इसकी ऊंचाई, मैकाल पर्वत की ऊंचाई 1066 मीटर है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के सिंधावा से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबकेश्वर से निकलती है। तो इस हिसाब से सी जो है कृष्णा नदी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 105 देखिए, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को ने भी इसको धरोहर सूची में शामिल किया है। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो 105 का आंसर जो है ए हो जाएगा, उत्तराखंड। भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। छठ पूजा किस राज्य की सबसे लोकप्रिय त्योहार है? छठ पूजा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो यह तो सब कोई जानता है, बिहार। बिहार में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भगवान सूर्य की आराधना जो है वह किया जाता है। महिलाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इसमें फास्टिंग रखा जाता है। जल तक भी ग्रहण जो है नहीं किया जाता है। तो सी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 107 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? जनता दल यू, समाजवादी संगठन, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जवाब आपको देना है साथियों। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। इसी की औपचारिक घोषणा जो है 1934 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, यह सभी लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया था। समता पार्टी का ही एक अलग रूप है। श्री नीतीश कुमार जी समता पार्टी से निकल करके और जनता दल यूनाइटेड नामक संगठन को खड़ा किया। बिहार में इसी पार्टी की सरकार
बीजेपी के साथ मिल करके चला रही है। 108 नंबर, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, सीयूकी, लामा तारनाथ, मेगास्थनीज। तो 108 का जवाब दीजिए, मेगास्थनीज प्रथम व्यक्ति हैं। साथियों, यह सेलूकस निकेटर के राजदूत थे और उसी ने संधि शर्त के अनुसार इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्रा भेजा था। इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। इनके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था। इनके अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो यही आंसर हो जाएगा। यह यूनानी थे और ह्वेनसांग जो हैं, यह चीनी यात्री थे और यह हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इन्होंने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा महाविहार में, कुछ भी कह सकते हैं, अध्ययन किया था। इसको वर्तमान का शाक्य मुनि कहते हैं, नीति का पंडित भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं और इसकी पुस्तक का यह नाम है सीयूकी। लामा तारनाथ यह तिब्बती बौद्ध भिक्षु हैं और इन्होंने कंगयूर तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किया था। कंगयूर तंगयूर को बौद्ध धर्म का इतिहास कहा गया है। तो यही डी इसका आंसर होगा। 109, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यह आपको बतलाना है। मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपराज्यपाल या राज्यपाल? 109 का जवाब दीजिए। राज्यपाल जो है वह आंसर हो जाएगा। डी 109 का आंसर होगा। सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जो है यह उत्तरदायी होते हैं। 109 के बाद 110, महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राहुल, उदयक, उपाली, जमाली? तो जमाली के साथ। यही महावीर स्वामी के दामाद थे और सबसे पहले जमाली ने ही महावीर स्वामी का विरोध किया था और सबसे पहले महावीर स्वामी ने जमाली को ही अपना उपदेश दिया था। तो जमाली से यही क्वेश्चन है। राहुल आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के यह पुत्र थे। उपाली यह भगवान बुद्ध का शिष्य था। तो 110 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 111 नंबर, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी, यह हम लोगों को बतलाना है। 380 बीसी, 483 बीसी, 377 बीसी, 373 बीसी, 422 बीसी? तो इसमें से आंसर आपको देना है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था।
तो 483 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो 483 याद रखिएगा। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण थे समाजवादी, साम्यवादी, क्रांतिकारी, उग्रवादी। बताना है आपको कि यह क्या थे। तो साथियों, यह समाजवादी थे। समाजवादी विचारधारा से यह प्रेरित थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर कार्य को संपन्न किया था और अजात दस्ता नामक संगठन को खड़ा किया था। जयप्रकाश नारायण को भारत की सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। तो यही इसका ए जो है वह आंसर हो जाएगा। 113 देखिए। 2017 के पहले बजट पेश किया जाता था 1 जनवरी को, फरवरी के अंत में, 1 फरवरी को, 31 मार्च को। तो 113 का जवाब दीजिए। फरवरी के अंत में यह जवाब जो है वह होगा 113 में साथियों। और 2017 के पहले फरवरी के अंत में बजट जो है वह पेश कर दिया जाता था। 113 के बाद 114 है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं यह हम लोगों को देखना है। व्यापार शेष, भुगतान संतुलन, व्यापार की संतुलित स्थिति, व्यापार से लाभ। तो इसका आंसर पहले आप लोग दीजिए 114 का। ए इसका आंसर हो जाएगा व्यापार शेष 114 में। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। इसको व्यापार संतुलन भी कहते हैं। 114 के बाद 115 क्वेश्चन देखिए। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? रोजगार, बचत, आय, उपभोग। 115 का जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आय। सी जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखना है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है 115। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? रोजगार पर, बचत पर, आय पर, उपभोग पर। 115 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए साथियों। यह 115 का आप लोगों ने जवाब दे दिया था, तो यह सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 116 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तम मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। सी है उत्तम और निकृष्ट मुद्रा का संचलन, मुद्रा एक साथ संचलन नहीं कर सकती, कह नहीं सकते। तो 116 में जवाब जो आपको देना है
इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा। निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। साथियों, सर थॉमस ग्रेसम जो कि एक अंग्रेज कोषाध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पर ग्रेसम नियम जो है वह नाम पड़ गया, सर थॉमस ग्रेसम। यह कोषाध्यक्ष थे ने एक नियम प्रतिपादित किया जो उनके ही नाम के अनुसार ग्रेसम का नियम कहलाया। इस नियम के अनुसार निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। देखिए, पूछा जाए कि यह किस नियम के अंतर्गत है, दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो इसको आंसर आप दीजिएगा, यह ग्रेसम के नियम के आधार पर है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचलन से बाहर जो है वह निकाल देती है। 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है अधिक भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। तो 117 का जवाब आप दीजिए, सी इसका आंसर हो जाएगा, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। भारतीय कृषि का यही विशिष्ट अभिलक्षण है, या आप लक्षण भी कह सकते हैं। 118, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्मार्गात्मक क्षेत्रक। तो 118 का जवाब देना है आपको, चतुर्मार्गात्मक क्षेत्रक, डी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, आज भी भारत जो है कृषि प्रधान देश है और प्राचीन काल में भी यह कृषि प्रधान देश था। द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, सेवा क्षेत्र, इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो हम लोग आंसर लिए साथियों, यह थोड़ा गलत हो गया। 118 में बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं, यहाँ मिस हो गया था। बी इसको पढ़िएगा, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। भारतीय कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियां और हैं, जैसे खनन है, मत्स्यन है, वानिकी है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। 119 की बात अब हम लोग करें। जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम हो जाती है तो एक्स की मांग अपरिवर्तित रहती है, वर्धमान दर पर बढ़ती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है। 119 का जवाब आपको देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। एजवर्थ पेरेंटो अर्थशास्त्री थे। एजवर्थ पेरेंटो की परिभाषा के अनुसार जब किसी वस्तु के एवजी की कीमत कम हो जाती है और उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है तो वस्तु की एक्स की सीमांत उपयोगिता घटने से मांग भी कम हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा, डी। 120 नंबर क्वेश्चन, ICI का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, भारतीय सीमेंट उद्योग,
चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, निजी क्षेत्र का एक बैंक। तो जवाब दीजिए। ICI, इंपेरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म हुआ इंपेरियल केमिकल इंडस्ट्रीज। रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका अधिग्रहण एक जो नोबेल नामक डच समूह द्वारा कर लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। 121। अब यहाँ से करेंट अफेयर्स जो है वह शुरू हो रहा है। हमने पहले भी बतलाया कि जो सेट हम लोग निकाले हैं उसमें जून 2020 तक के करंट अफेयर्स को 8 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो वह धीरे धीरे आपके सामने आएगा। 121 करंट अफेयर्स की ही क्वेश्चन है और 150 तक हम लोग चलेंगे जिसमें करंट अफेयर्स ही आपको मिलेगा। हाल ही में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा? स्पेन, ब्रिटेन, ब्राजील और रूस। जवाब देना है आपको। करेंट है तो तुरंत जवाब दीजिए। हाल ही में रूस और भारत के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रूस। 122। टर्बुलेंस एंड त्रिउम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? राहुल सिंह और यश माधवन, राहुल अग्रवाल और भारतीय यश प्रधान, अमर सिंह और अशोक कुमार, चेतन सिंह और आर माधवन। ई तो सब में रहता है, तो जहाँ ई आंसर आएगा वहाँ पर मैं पढ़ के आप लोगों को बतला दूंगा। 122 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। राहुल अग्रवाल और भारतीय यश प्रधान ने इस पुस्तक की रचना जो है वह किया है। इसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन आएगा। महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। छत्रपति संभाजी आप जानते हैं कि यह शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी, उन्हीं के नाम पर यह किया गया। मुंबई एयरपोर्ट, IGI दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट, तो दो ही तो इसमें महाराष्ट्र से संबंधित है, मुंबई और औरंगाबाद। इसी दो में से किसी एक का किया गया होगा, तो मुंबई एयरपोर्ट नहीं होगा और इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगाबाद एयरपोर्ट। इस औरंगाबाद शहर का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था और इसी औरंगाबाद में औरंगजेब का और उसकी पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा भी है। जब औरंगजेब शाहजहां के समय में राजकुमार के रूप में थे तो इन्होंने दक्षिण भारत की राजधानी औरंगाबाद को बनाया था। 124। भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंखला, राजन कुमार, विकास वैभव, अभिनव बिंद्रा। 124 का जवाब दीजिए।
ए इसका जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन श्रृंखला को देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। यह 29 जनवरी 2020 से अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। 125 नालकों का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? यह भी करंट से है। यस श्रीधरन, श्रीधर पात्रा, आर अश्विन, एसके पुरी। तो 125 में श्रीधर पात्रा आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। श्रीधर पात्रा को नालको का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नालको का विस्तारित नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको संक्षिप्त में नालको कहा जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? यह बहुत बड़ी बात है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है। तो साथियों, इसका जवाब आपको देना है संविधान, सल्तनत, नीति अधिकार, स्वच्छता। कौन से शब्द का चुनाव किया है? तो संविधान यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 से सम्मानित किया है। 127 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। यह कब दिया जाता है? मतलब किस तिथि को दिया जाता है? 127 जवाब आपको देना है। नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यही इसका आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, स्कोर्स भारत की किस नियामक संस्था की एक मोबाइल ऐप है? सेबी, IRDA, IDBI, IBM। तो जवाब दीजिए आप लोग 128 नंबर का। सभी लोग जवाब दीजिए साथियों। गलती होगा तो गलती होगा, क्या फर्क पड़ता है। 128 तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए सेबी। बाजार नियामक सेबी या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने हाल ही में सेबी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स पोर्टल में शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो सेबी ही यहाँ पर आंसर होगा। 129 कौन सी अमेरिकी कंपनी प्रोजेक्ट कुडपर पर कार्य कर रही है, जिसके तहत अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, एप्पल। तो 129 का जवाब दीजिए। अमेजन जो है इसका आंसर होगा 129 का।
प्रोजेक्ट कुडपर के तहत अमेजन अंतरिक्ष में 3000 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। तो यह भी एक अलग से क्वेश्चन हो गया। संख्या अगर देखें तो 3000। 130 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। अभिनव लोहन किस खेल से संबंधित है? अभिनव लोहन गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। यह गोल्फ से संबंधित है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अभिनव लोहन ने 2019 बंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप को जीत लिया है और इसीलिए यह चर्चा में है। और जब चर्चा में है तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्वेश्चन के रूप में शामिल कर लिया है। साथियों, यहाँ तो केवल खेल पूछा गया। आपसे पूछा जाए कि 2019 बंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता कौन हैं, तो अभिनव लोहन ही नाम यहाँ होगा और वहीं आपको जवाब भी देना है। 131 किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राजकीय आपदा घोषित किया है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। इसका तो जवाब आप लोगों को मालूम होगा। केरल आंसर हो जाएगा। केरल की सरकार ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राजकीय आपदा घोषित किया है। तो यही जवाब दीजिएगा, केरल आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखते हैं। साथियों, 132 नंबर क्वेश्चन, गगनयान मिशन के लिए किस भारतीय संगठन के 4 कर्मचारी को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? यह जवाब देना है हम लोगों को। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, भारतीय जल सेना। तो 132 का जवाब आप लोग दीजिए। हाल ही में मिशन गगनयान के लिए वायुसेना से 4 लोगों को चुना गया है। बी इसका 132 का बी आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे एवोन फेरेल और सेली मैकनामारा को किस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 133 का जवाब दीजिए। सी इसका आंसर होगा, प्रिज्कर पुरस्कार। साथियों, यह प्रिज्कर नहीं होगा, पुलित्जर होगा। पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार। तो यही पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है। आर्किटेक्ट एवोन फेरेल और सैली मैकनामारा को हाल ही में 2020 पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में साथियों दिया जाता है, न कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा। 134 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए
संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? मानव संसाधन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो 134 का जवाब दीजिए। सी इसका आंसर हो जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हाल ही में रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों के शिकायत के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसके बाद 134 के बाद हम लोग 135 नंबर क्वेश्चन देखें। विश्व डिजाइन संगठन ने बंगलुरु में वर्ल्ड डिजाइन पेट्रोपोलिस की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मंगलुरु, हैदराबाद, बंगलुरु, विजयवाड़ा, कहाँ पर वह स्थापित करेगी? इसका जवाब आपको देना है 135 का, और सी बेंगलुरु में इसका आंसर जो है वह बेंगलुरु हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन। 136 किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में महिला वर्ग में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड बनाया? क्रिस्टीना लोगार्ड, क्रिस्टोफर कोच, क्रिस्टीना कोच, जेनिफर लोगार्ड। 136 का आंसर बताइए आप साथियों। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने महिला वर्ग में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड बनाया। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्रिस्टीना कोच। 137 भारत ने किस देश को सोलन पार्क के निर्माण के लिए $75 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? 75 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। युगांडा, बहरीन, नेपाल और क्यूबा। 137 नंबर का जवाब आपको देना है, और इसका जवाब हो जाएगा क्यूबा। डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में क्यूबा को $75 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। इसके द्वारा क्यूबा में सोलर पार्क की स्थापना किया जाएगा। सोलर पार्क जो है यहाँ बनेगा। 138 किस वैश्विक संस्था ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए $12 बिलियन की सहायता की घोषणा की? 12 बिलियन बहुत ह्यूज अमाउंट है। IMF, विश्व बैंक, ADB और विक्रस बैंक। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ADB एशियाई विकास बैंक। जवाब आपको देना है 138 नंबर क्वेश्चन का, विश्व बैंक यहाँ आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने $12 बिलियन की सहायता की घोषणा जो है वह किया है। यह 3 मार्च 2020 को विश्व बैंक ने घोषणा किया था। तो जब शुरुआती लक्षण आ रहा था उसी समय इसकी घोषणा विश्व बैंक के द्वारा 3 मार्च 2020 को कर दिया गया था। 139 DRDO के एरोनॉटिकल सिस्टम के महानिदेशक कौन हैं, जिन्हें भारत की मिसाइल वुमन भी कहा जाता है?
डॉक्टर टेसी थॉमस, डॉक्टर आर के सेठी, डॉक्टर यश श्रीनाथ, डॉक्टर आर एन शर्मा। तो 139 में ए हो जाएगा, टेसी थॉमस, डॉक्टर टेसी थॉमस। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, की वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस महिला विज्ञान कांग्रेस की मुख्य अतिथि भी थी। पूछ दे कि महिला विज्ञान कांग्रेस की मुख्य अतिथि कौन थी, तो डॉक्टर टेसी थॉमस यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश यूरोपीय आयोग विश्व 50 कार्बन न्यूट्रलिटी समझौते का हिस्सा नहीं है? जवाब आपको देना है पोलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी। जवाब दीजिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड ने यूरोपीय आयोग 2050 कार्बन न्यूट्रलिटी समझौते से अलग रहने का निर्णय जो है वह ले लिया है। 141 अपने टेस्ट तथा एक दिवसीय डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले आबिद अली किस देश से हैं? टेस्ट में भी इन्होंने शतक लगा दिया, पहला टेस्ट में, और पहला एक दिवसीय में भी इन्होंने शतक लगा दिया। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो 141 का जवाब दीजिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी आबिद अली अपने टेस्ट तथा एक दिवसीय डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। या विश्व में यह जो है आबिद अली पहला खिलाड़ी जो है वह बन गया है, और यह पाकिस्तान का है। 142 नंबर, राजीव बंसल को किस भारतीय एयरलाइन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? गो एयर, कोल इंडिया, जेट एयर, एयर इंडिया। 142 का आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। 142 डी इसका आंसर हो जाएगा। राजीव बंसल को हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 143 हाल ही में किस बैंक ने RBBG स्कीम की घोषणा किया है? रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विथ बायर गारंटी स्कीम की घोषणा। IDBI, SDBI, भारतीय स्टेट बैंक, SBI, IRDA। 143 का आंसर आप लोगों को देना है, और इसमें आंसर हो जाएगा, यह बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। होगा कौन? भारतीय स्टेट बैंक जो है वह आंसर होगा। 145 अपने से आ गया था। हाल ही में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल 2020 के अनुसार करदाताओं को कब तक देय कर का भुगतान करना होगा? 30 जनवरी 2020, 31 मार्च 2020, 15 जनवरी 2020, 14 फरवरी 2020। तो जवाब दीजिए। 31 मार्च 2020 यहाँ आंसर हो जाएगा।
144 नंबर क्वेश्चन का। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास 2020 हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। 145 नंबर क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आएगा और यह क्वेश्चन है, मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशन में हाल ही में AI बेस्ड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब। भुसावल जब शब्द दे दिया गया है तो महाराष्ट्र ही आंसर होना चाहिए 145 का, और इसका आंसर महाराष्ट्र ही है। बिहार में इस तरह का भी कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है। 146 बिहार के किस जिले में बाल मैत्री अदालत का उद्घाटन किया गया? बहुत अच्छी पहल है, बाल मैत्री अदालत बच्चों के लिए। शेखपुरा जिला, अरवल, कैमूर, सिहुर। जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। शेखपुरा आंसर हो जाएगा। 146 बिहार के शेखपुरा जिला में बाल मैत्री अदालत का उद्घाटन किया गया, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन है, आप यहां देखिए। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम का स्थान पहला तथा पटना का कौन सा स्थान है? तीसरा, सातवां, चौथा, 19वां। बताइए। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आंसर हो जाएगा, सातवां है। पटना का स्थान जो है वह सातवां है सबसे प्रदूषित में। 148 हाल ही में बिहार में कहाँ तीसरा CNG गैस फिलिंग स्टेशन की शुरुआत की जाने वाली है? फतुहा, पटना में, दानापुर में, सकरी में। 148 का जवाब हो जाएगा, हाल ही में बिहार में पटना में तीसरा CNG गैस फिलिंग स्टेशन की शुरुआत की जाने वाली है, तो सी आंसर हो जाएगा। 149 बिहार के किस अस्पताल में दी विंची नाम का रोबोट प्रोस्टेट कैंसर का सर्जरी करेगा? SRMCH, DMCH, पटना एम्स और NMCH। 149 का जवाब दीजिए। बिहार के पटना एम्स अस्पताल में द विंची नाम का रोबोट प्रोस्टेट कैंसर का सर्जरी करेगा। तो साथियों यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? एम्स हो जाएगा, पटना एम्स। तो यही डी इसका आंसर होगा। अब एक दो शब्द यहाँ कहना होगा आप लोगों को, जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी किस मुकाम तक पहुंचा, यह आप लोगों को जांच करने का टेस्ट सीरीज जो है उत्तम नमूना है। लेकिन जो नए नए आते हैं उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जब आप पढ़ लीजिए तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वह चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है कि इसके बाद यह घटना घटा, इसके बाद यह घटा, इसके बाद यह घटा। तो आपको बनाने में भी सहूलियत रहेगा और जो सेट आप बनाएंगे तो वह सहूलियत रहेगा, और इसके साथ ही आपका रिजल्ट भी होगा। तो साथियों बीच बीच में आपको अपनी जांच भी करते रहना, यह नहीं कि केवल अंधाधुंध किताबी कीड़ा बने हुए हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है।
केवल आप 10-10 घंटा केवल किताब को ही पढ़िएगा और उसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा तो परीक्षा में पास नहीं हुआ जा सकता है। विद्वान आपको नहीं बनना है, किताबी कीड़ा के रूप में नहीं बनना है। जितना पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसी को पढ़ लेना है और बेहतर तरीक़ा से एग्ज़ाम में आपको उसको शामिल कर देना है। अब साथियों, यहाँ पर पटना एम्स के बाद क्वेश्चन है 150। बिहार पुलिस मुख्यालय का स्थानांतरण कहाँ किया गया है? सरदार पटेल भवन, दिनकर भवन, गांधी भवन, कर्पूरी भवन। तो सरदार पटेल भवन में स्थानांतरित किया गया जो पटना में है और नया ही बना है। बहुत भव्य तरीके से इस सरदार पटेल भवन को बनाया गया है। तो यही हम लोगों का तीसरा और अंतिम चरण था और 150 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों का पूरा हो गया। और आप लोग 150 में जोड़ के हमको बतलाइएगा लास्ट वीडियो में, इसी वीडियो में, कि कितना आपका सही जो है वह हुआ। तब हमें लगेगा कि जो मेहनत यहाँ किया जा रहा है उस मेहनत का फल हम लोगों को मिलेगा, फल रूपी रिजल्ट आपका मिलेगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगा। अब मंजिल पाना है तो कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। बिना कदम बढ़ाए मंजिल की प्राप्ति जो है वह नहीं हो सकती है साथियों। अब मैं एक दो बात आप लोगों से यहाँ पर और कहना चाहता हूँ कि बिहार का इतिहास जो मैंने शुरू किया था, प्राचीन बिहार का इतिहास ख़त्म हो गया, मध्यकालीन बिहार का इतिहास सीरीज के रूप में ख़त्म हो गया, आधुनिक बिहार का इतिहास सीरीज के रूप में चल रहा है और यह हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट को शुरू किया। आप लोगों ने मांग किया था, बिहार का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट की शुरू किया था, आप लोगों ने मांग किया था। आप लोगों का कमेंट आया कि नोट्स हमें चाहिए, तो जो नंबर हमने दिया है उस पर कॉल करके आप अपने घर पर नोट्स जो है वह बना सकते हैं और अपनी आकलन जो है इसमें कर सकते हैं साथियों। कहने का मतलब है कि पढ़ना आप ही को है और पढ़ने के बाद रिजल्ट भी आप ही का होगा। तो पहले सबसे ज़्यादा आप ही को लाभ होगा, उसके बाद आपके परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, समाज को। यह लाभ आप किस हद तक देते हैं और किस स्तर तक इस लाभ को पहुंचाते हैं वह तो रिजल्ट होने के बाद है। प्रैक्टिस सेट आ गया है और इसी सप्ताह में बिहार समान अध्ययन अनूठा संग्रह करके मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। वह लगभग पूरा हो गया है। बहुत अधिक मेहनत किया गया है बिहार से संबंधित उसमें क्वेश्चन को लेकर के। तो वह जब मैं लेकर के आऊँगा, एचडी पब्लिकेशन से ही उसको निकाला जा रहा है साथियों, तो वह पुस्तक भी आप लोगों को बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा और इस रूप में उस पुस्तक को भी आप मंगा सकते हैं। लेकिन अभी उसमें कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लगेगा। आप हिस्ट्री एचडी पब्लिकेशन का, आप पॉलिटी एचडी पब्लिकेशन का, आप प्रैक्टिस सेट एचडी पब्लिकेशन का मंगा करके पढ़िए। देखिए कि आपकी तैयारी कितनी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है और आपकी तैयारी जो है केवल रफ्तार से आगे ही नहीं बढ़ेगा बल्कि वह मंजिल तक पहुंचाने का भी कार्य संपन्न कर देगा। उसी के अनुसार बीपीएससी के अनुसार उसको लिखा गया है और बीपीएससी के अनुसार ही प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सेट किया गया है। आप इतिहास की बुक लेकर के देखें, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने पतले
बुक में सभी बातों को कैसे शामिल कर दिया गया है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, टीचर तो टीचर का बड़ाई बहुत कम करता है, जबकि एक विषय का हो, सेम विषय का हो, लेकिन इस पुस्तक का सभी लोगों ने बड़ाई किया है कि यह तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पुस्तक है और सभी बात को बहुत अच्छे ढंग से अपनी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। जो नहीं किए हैं प्लीज़ वह करें और वीडियो इसी तरह से देखते रहें। मैं प्रहलाद गुप्ता आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ।